नमस्कार। मैं हूं नरेश कोठारी और न्यूमरोलॉजी टॉपिक पर मैं आपको बताना चाहूँगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बार बार ये जानकारी दे चुका हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मेरे से कुछ नया पूछते हो। तो ये आपका इंटरेस्ट बताता है कि आपकी जिज्ञासा बताती है कि आप जो है कुछ अन्य जानकारी भी चाहते हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया। देखो, हम लोग ऑनलाइन हमने आपका एस्ट्रोलॉजी का काम किया, तो वहाँ पर हम जो रेमेडी उपाय वो हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जितने भी लोग हैं या हम पर ऐसा है कोई काउंसलिंग या हमारी जो टीम है पूर्ण रूप से बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, जो मैनेजमेंट है पूरा हम न्यूमरोलॉजी के ऊपर टॉपिक में नेम न्यूमरोलॉजी हो गया, डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्शन हो गया, आपका मोबाइल प्रेडिक्शन हो गया। तीनों प्रेडिक्शंस हमारे बिल्कुल एक्यूरेट सिस्टम पे है। और आपके लिए मैं लाता हूँ जूम मीट पे हमेशा क्लास, ताकि सिंगल नहीं बल्कि अगर ग्रुप में जो बच्चे होते हैं लगभग 18 से 19 बच्चों को हम जो एक बार एक ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं 1 साल से जो ऑनलाइन जूम मीट पे चला रहा हूँ उसको 19 बच्चों को ही मैं लेता हूँ और 19 बच्चों को सिखाने, चाहे उसमें 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 6 महीने लगे। ठीक है, इसके बावजूद भी मेरा प्रयास होगा किसी की समझ में अगर कुछ जिज्ञासा है, कोई प्रश्न पूछता है तो भाई आप निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकते हैं पर्सनली भी। लेकिन जूम मीट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर व्यक्ति मतलब निसंकोच हमसे प्रश्न पूछता है और हम उसका प्रश्न का जवाब देते हैं। ठीक है, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ। आपको आज बताता हूं मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी देखो, आज एक समय ऐसा भी था कि जब मोबाइल नहीं था तो वहां पर मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोई वो नहीं था। अब आप ये देखिए, मैं आपको एक चीज सच्चाई बताना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र, यानी हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है, जो ऋषि मुनियों के द्वारा, ठीक है, चाहे वो रावण संहिता हो, चाहे भृगु संहिता हो, ठीक है, ये हमारे जो 18 पुराण है वहां से निकल के ज्योतिष कोई छोटी मोटी चीज नहीं, पूरा साइंस है। और ज्योतिष के आधार पे वार यानी 12 तिथियों का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, यानी सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। आप देख सकते हो कि रविवार यानी 7 दिन के अलावा 8वां दिन नहीं है। बहुत सारे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कर्म इंपॉर्टेंस है। और हम बोलते हैं भाई कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए हुए तो कोई व्यक्ति है ही नहीं संसार में। अगर चाहे तो भाई वही श्री कृष्ण जी की वो है कि अगर खाना प्लेट में खाना रखा और उसके लिए हाथ को मुंह तक न ले जाओ तो वो खाना भी आप नहीं खा सकते। कर्म तो करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, कई लोगों को क्वेश्चन था कि यार सब अंधविश्वास है। भाई अंधविश्वास की जहाँ तक बात है, हम बोलते हैं हर चीज़ में अंधविश्वास छिपा हुआ है। कोई भी चीज़ है, एक पहलू में अच्छा होता है, एक पहलू में बुरा होता है। अच्छा के साथ हमेशा बुराई भी जुड़ी होती है। तो कुछ लोग ऐसा है कि जो क्लियर प्रेडिक्शन नहीं कर पाते और मात्र कंप्यूटर के आधार पर चलते हैं, वहाँ देख लिया उन्होंने, पढ़ लिया, समझ लिया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो ये भी क्वेश्चन था हमारे पास। एक भाई ने पूछा था मेरे से कि एक ही डेट ऑफ बर्थ में 2 ट्विंस बच्चे हमारे जन्म हुए हैं और वो कंप्यूटराइज्ड मैंने जन्म पत्री जो भी चीज़ पंडित जी से निकाली तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली लिखी, लेकिन दोनों का कैरियर अलग गया। ठीक है, तो मैंने उस पर डीपली 2014 में जो बताया था उस टाइम उनको यकीन नहीं था। ठीक है, क्योंकि नेम के ऊपर बड़ा रोल है। डेट ऑफ बर्थ एक है लेकिन नेम अलग अलग है भाई, तो कहीं ना कहीं नेम का भी इफेक्ट चलता है। ठीक है, इस चीज को मानना पड़ेगा भाई कि डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका नाम अगर क्या लेके चल रहा है उस डेट के साथ मैचिंग है नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंस है। हर पहलू है, ज्योतिष मतलब पूरा पहलू है सर। अब मैं बताऊंगा आपको कि जब हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं थे तो मोबाइल नंबर की इतनी जरूरत नहीं थी, तो न्यूमरोलॉजी का मोबाइल न्यूमरोलॉजी लाने की क्या जरूरत थी सर। ऐसी चीज़ है, एक टाइम पे बहुत सारी बीमारी नहीं थी, कोविड आपने देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए नई चीज़
टेक्नोलॉजी निकाली जाती है। आप ये बताइए मेरे को, किसी भी दुनिया का किसी भी देश में किसी का जन्म होता है तो एक प्रॉपर एक तारीख होती है, यानी 1 से लेकर 31 तारीख तक के भीतर ही कोई व्यक्ति पैदा होता है, वो डेट, वह डेट का बहुत अहम रोल है। ठीक है, अभी तक किसी भी विज्ञान ने ऐसा निर्णय नहीं किया कि 32 के बाद 33वीं तारीख भी होती है। आप समझ सकते हो इस चीज को। बार बनाए दिन के प्राचीन हमारे सनातन पद्धति, यानी प्राचीन जो ऋषि मुनियों ने जो निर्धारण किया है, मानक तय किए हैं, उसी के आधार पे, ये आज का नहीं है, आज का साइंस नहीं है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का होता है, ये आज का फॉर्मूला नहीं है सर। ये हमारे ऋषि मुनियों के मानक सूची, मानक दर वहां से लिए गए हैं। ये कोई आप और हमने तय नहीं किए। इसी प्रकार के ज्योतिष की गणना जो है आज हम जो कर रहे हैं, वो हम इससे पहले हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनियों की घोर तपस्या के बावजूद वो चीज पहले ही उन्होंने डिक्लेयर की हुई है, उसी पे हम चलते हैं। अलग से कुछ भी नहीं है। अगर आदमी ये सोचे कि अलग से कुछ है तो अलग से नहीं है मेरे भाई। ज्ञान वही है, उसको रिपीटेड वर्ड किया गया है। आज न्यूमरोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें ए से लेकर जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट काम करते हैं, ध्यान रखना। हिंदी अल्फ़ाबेट, हिंदी नेम, हिंदी नंबर काम नहीं करता। 1 to 9 यानी 0 to 9 और 1 to 31 डेट में 1 से लेकर 31 तारीख। ठीक है, मूलांक और भाग्यांक क्या होता है, इसकी विवेचना पहले ही कर चुका हूं कि किसी भी जातक का किसी भी मंथ की कोई भी तारीख को जन्म होता है, वो उसका मूलांक होता है। ठीक है, यदि किसी का 1 तारीख से 9 तारीख के बीच अगर जन्म है तो सिंगल डिजिट ही बनेगी, लेकिन किसी का 19 तारीख का जन्म है तो 19 का 1 + 9 करके 1 आएगा। ठीक है, तो उसका मूलांक 1 होगा, यानी सिंगल डिजिट में ही लाना पड़ेगा। तो मूलांक को आप समझ गए। मूलांक किसी भी जन्म, किसी भी माह की जो तारीख होती है उसका मूलांक होता है, और भाग्यांक को डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों को जोड़कर जो टोटल बनता है वो उसका भाग्यांक होता है। ठीक है, यहां तक फिट होना चाहिए, आपको इतना समझ में आना चाहिए। उसके बाद आता है आपका कि मूलांक और भाग्यांक के साथ नेम मैच है कि नहीं। अब मित्रों, यहां पर जो है 1999 से पहले उन नियमों को मैं देख सकता हूं जो नेम एंटी सिस्टम में थे। अगर किसी का 1 तारीख का जन्म है और उसका नाम डी अक्षर से शुरू होता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दिक्कत में जरूर है, रिस्क वाला नाम हो सकता है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का है और अल्फाबेट में जो डी अक्षर है वो है राहु का। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में नेम हम लोग अंधविश्वास नहीं, हम पूरा साइंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको समझने की आवश्यकता है। ये कोई मतलब जानकारी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और अकॉर्डिंग हम बताते हैं आप करियर किस साइड में, आपको करियर में सफलता मिलेगी, आपको क्या करना है उसमें सफलता मिलेगी। अभी तक हमारे साथ हमारे ग्रुप में जब से मैंने पढ़ाना भी शुरू किया, इससे पहले जब न्यूमरोलॉजी और में हम चले, तो बहुत से बच्चे जो कि अच्छे जॉब पे गए, विदेश में है, अच्छे अच्छे लेवल पे है, तो बड़ी खुशी होती है। ठीक है, कंसल्ट करना यानी कि उसका मेन मकसद है हमें किसी भी व्यक्ति को सही मार्गदर्शन करना ही होता है। इसके अलावा अगर दूसरे शब्दों में बात करूँ तो डेट ऑफ बर्थ के साथ क्या आपका नेम फिट है, तो उसको बोलते हैं नेम न्यूमरोलॉजी, और आपका डेट ऑफ बर्थ प्रेडिक्शन, इन दोनों का मैचिंग भी अच्छा होना चाहिए। अब आ जाइए आप 2000 से लेकर के अभी जो 2000 चल रहा है, पूरा 25 चल रहा है, इस बीच में जो डेट, मंथ, ईयर यानी मूलांक, भाग्यांक से इम्पोर्टेंस है उसका नाम। यानी जो बच्चे 2000 से लेकर के अब तक पैदा हुए उनका बहुत ही अहम है उनका नाम। क्या वो नेम उनके मूलांक, भाग्यांक को सपोर्ट कर रहा है, यानी नेम इम्पोर्टेंस हो रहा है इसे। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर 2002, तो ये लगातार 2 से रिपीट हो रहा है, या 1/1/2001 रिपीटेड बाय, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये अनसक्सेस हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रेडिक्शंस बदलती है, नंबर वही है, प्रेडिक्शन बदलेगी,
लेकिन कहाँ बदलेगी? नेम के ऊपर बदलेगी। कहाँ बदलेगी? मोबाइल न्यूमरोलॉजी बदलेगी। उनको कौन सा नंबर स्टेबल होगा? तो इस सब चीज़ की हम जानकारी देंगे। आपका ज्योतिष से जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो निकाला, उसी से आपका सामुद्रिक शास्त्र भी निकला। ठीक है, गणित ये पूरा एक साइंस है। ज्योतिष के विभाग है, ये शाखाएं हैं, समझिए। ज्योतिष एक वृक्ष है और उसकी एक शाखा है। तो न्यूमरोलॉजी भी वही से निकली है, क्योंकि आप कुंडली बनाते हो, कुंडली में आप देखते हो लग्न, लग्न से शुरू होकर के 12वां स्थान तक, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने। राशियां कितनी है? 12 है। डिपार्टमेंट सूर्य के पास सिंह राशि है और चंद्रमा के पास कर्क राशि। यानी एक ऐसे देवता है सूर्य और चंद्रमा जो रूलिंग वायु, मतलब इनके अनुकूल पृथ्वी जो है इनकी परिक्रमा करती है और उस हिसाब से समय काल चक्र घूमता है। ये समझने की जरूरत है, ये पूरा साइंस है। इसमें किसी प्रकार का अंधविश्वास, जिनको जानकारी नहीं हो पाती, वो कई बार जो है कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें पूर्ण रूप से हमारा डेट ऑफ बर्थ भी है, हमारा नेम भी है और हमारा मोबाइल नंबर भी, और हमारा क्या वास्तु ठीक है कि नहीं है वो भी डेट ऑफ बर्थ से ही पता चल जाता है। अगर किसी डेट ऑफ बर्थ में 5 का अंक मिस हो जाए तो उसकी आप जो घर का वास्तु होगा डेफिनेट खराब हो सकता है, और खुद का हेल्थ, विशेषतौर पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो वास्तु ठीक करने के लिए भी हम लोग इसमें डेट ऑफ बर्थ को चयन करते हैं, डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हैं। ठीक है, तो मोबाइल नंबर में आपको बता दूं आज टॉपिक नंबर कि मोबाइल में कौन कौन से नंबर आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते। नंबर 1 24 या 42 हो, ठीक है, और 27 या 72 हो, 28 या 82 हो, 85 या 58 हो। ये नंबर अच्छे नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी विवेचना इसका मैं आगे करूंगा, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। ठीक है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी की नंबरों की पूरी जानकारी आपको मिलेगी इसमें। फिलहाल मैं जो बता रहा हूं आपको कुल मिलाकर कि मोबाइल नंबर जो न्यूमरोलॉजी का टॉपिक है वो सामान्य टॉपिक नहीं है। इसमें आप ये साफ है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बोल रहा है, आपका नाम क्या बोल रहा है, आपका मोबाइल नंबर क्या इशारा दे रहा है, बहुत अहम रोल। और विशेष तौर पर स्टूडेंट के लिए हम फ्री क्लास लेके आते हैं, जूम मीट पे मैं लेके आता हूँ। क्यों लेके आता हूँ? कि वो बच्चे कल के भविष्य है, मैं इसलिए प्रयास करता हूँ। ठीक है, कि अच्छा हम उसमें अच्छा गाइड कर सकें। आप लोगों का सपोर्ट इस तरह से बने रहे, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम लगातार जो एक्सपर्ट लोग मेरे साथ हैं, तो बोलने का अर्थ है कि हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। हम एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो कर रहे हैं, हम न्यूमरोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, मोबाइल को भी कर रहे हैं, नेम को भी कर रहे हैं। इतने सारे डिपार्टमेंट को हम जो है इस तरह से एक आदमी के ऊपर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, और तब जाकर के वो प्रेडिक्शन निकालते हैं। हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और हम ये नहीं बोलते कि आप जो है 6 घंटा पूजा कीजिए। भैया न्यूमरोलॉजी चाहे वो धर्म और जाति से संबंधित नहीं है। ज्योतिष की उत्पत्ति ऋषि मुनियों के द्वारा हुई है। आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, और वहीं से, क्योंकि जो ऋषि मुनि थे वो कहीं ना कहीं ईश्वर भगवान की पूजा अर्चना करते। ठीक है, सतयुग में सत्य जो है 100% था। ठीक है, उम्र जो है 10 लाख साल था। ठीक है, अब जो है कलयुग में द्वापर त्रेता, उसके बाद ये जो है त्रेता द्वापर के बाद जो है कलयुग, जो बता रहा हूं मैं आपको टॉपिक, कलयुग में 120 साल उम्र रखी गई है। सर इसमें बहुत कुछ है। ठीक है, वहां से लेकर यहां तक आने में परमात्मा ने किसी को, जब यहाँ जन्म लेता है कोई व्यक्ति, तो उसको न तो किसी धर्म से जुड़ा रखता है, न ही उसके साथ कोई ऐसी घटनाएं होती है कि वो जाति से कोई कन्वर्टेड है, बल्कि उसको परमात्मा ने एक इंसान बनाया है। उसके कर्म 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य बनता है। मनुष्य का काम क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी पालन करता है, और भगवान शंकर जी कर्मों के अनुसार चलाने वाले। ब्रह्मा विष्णु महेश,
इस चीज़ को हर व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है उसको किस तरह से पढ़ाना लिखाना, उसको उसका पोषण भरण पोषण करना। ठीक है, अगर आप हमारी क्लासेस में और जो हमारा काउंसलिंग क्लासेस आती है तो हम जो है इंसान से जीरो से लेकर के चलते हैं, उसका जीवन किस प्रकार से बढ़ गया और वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने जो मेहनत की है भाई, हमने वो मेहनत ऐसे नहीं की है। और हम किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए गलत प्रचार प्रसार के लिए नहीं। हमारा जितना भी हमारा जो नॉलेज है, ज्ञान है, हमारी टीम जो करती है, उसमें हम लोगों का प्रयास है कि व्यक्ति को स्वयं को पहचानना होगा कि परमात्मा ने उसे जो दिया है वो हाथ पैर एक पूर्ण रूप से एक अच्छा इंसान बनाया के भेजा। हमें अपनी वाणी पे लगाम, यानी वाणी स्वस्थ, वाणी में स्वस्थ वास करती है, इसलिए हमें वाणी से कभी भी अपशब्द गलत दूषित वाणी का प्रयोग न करें। ठीक है, प्रकृति ये भगवान की बनाई हुई आंखों का हम देखें इसका एक भगवान ने कितना अच्छा बना रखा है। कानों से सुने, अच्छे चीज़ों को ग्रहण करें, भोजन में अच्छी चीज़ों का प्रयोग करें, सब चीज़ अच्छी चीज़ों जो आपकी हेल्थ को दुरुस्त रखे। आज मार्केट में केमिकल ज़्यादा है, आदमी हर तीसरा आदमी बीमार पड़ रहा है। इसलिए आप हमारे नेक्स्ट जो क्लासेस है उसमें प्रॉपर आपको मैं टाइम सेंड कर दूंगा, आप मेरे से जुड़िए और इसमें हम बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं। ठीक है, कि जीवन किस प्रकार से स्टार्ट हो बच्चे का या खुद का, जहाँ से शुरुआत, जहाँ से हम खड़े हैं वहीं से शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारा नेम और डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर से किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस चलेंगी और फिलहाल जो जानकारी रहेंगी वो सब जो है एक्चुअल जानकारी रहेंगे। ये कोई किसी को किसी तरीके से गलत जानकारी देना हमारा उद्देश्य नहीं है। स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ विचार ही इस देश के लिए अहम है। ठीक है, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अभी न्यूमरोलॉजी की नेक्स्ट क्लास के अंदर भी चर्चाएं होंगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप टू स्टेप में आपको मिलता रहूंगा। धन्यवाद, मैं हूं नरेश कोठारी आपका।